जय हिंद। धन्य है वो प्रयागराज की धरती जहां आज हिंदू हृदय सम्राट और युग पुरुष हिंदू हृदय सम्राट और युग पुरुष श्री पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे बीच। जी महाराज जी। हाँ, तो यहाँ तभी जो है साधारण आदमी को महामंडली तो बना देते हो, हमको तुम युग पुरुष बना रहे हो। है महाराज जी। धन्य है वो माता पिता, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने आपको पैदा किया। आज पूरे हिंदू समाज को और हिंदुस्तानी नहीं बल्कि विश्व को जगाने का काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम है और प्रयागराज जनजागरण पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज जनजागरण के सभी दर्शकों को आपको बहुत बहुत साधुवाद। जी महाराज जी। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र कितना महत्वपूर्ण है और हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा महाराज जी? हिंदू राष्ट्र इतना महत्वपूर्ण है जितना पेज पुस्तक का टाइटल लिखना महत्वपूर्ण होता है कि पुस्तक लिखी जाए पर अगर टाइटल ना लिखा जाए जी महाराज, तो बहुत ज्यादा लोग भ्रमित, क्या 90-99% लोग भ्रमित रहेंगे। उसी प्रकार हिंदुओं के स्थान में, हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र का अगर टाइटल नहीं जोड़ा जाएगा, हिंदू राष्ट्र नहीं कहा जाएगा, निश्चित रूप से ये तो देश के हिंदुओं के साथ गद्दारी है। बहुत ज्यादा जरूरी। अब आपने कहा कि बदलेगा क्या? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो रामचरितमानस को कोई जला नहीं पाएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई संतों पर उंगली नहीं उठा पाएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो गौवध पूर्णतया प्रतिबंध होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मंदिर सरकारी अधिग्रहण से मुक्त होंगे, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मंदिरों के हिंदुओं का चढ़ावा हिंदुओं दीनहीन हिंदुओं पर खर्च हो। मैं एक फौजी होने के नाते मैं देखा कश्मीर में। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जी, आज तो पर्व है। जी महाराज, 26 जनवरी है। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैंने देखा कि वहाँ आज भी कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों का जो घर है आज भी उजड़ा पड़ा हुआ है और लोग डर के मारा नहीं जा रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय एकता जो है हमारा, आज 26 जनवरी है और इस मौके पर ऐसे दृश्य को देख करके जब मैंने देखा हुआ, वहाँ का प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ, तो इसके बारे में क्या कहेंगे महाराज जी? तो भैया हमारा हिंदू राष्ट्र बनवा दो जी, वहाँ भगवा कलर नजर आएगा जी और शंख और घड़ियालों की ध्वनि नजर आएगी। वहाँ बैठे हुए महात्मा रूप में हर हर महादेव के नारे लगाते नजर आएंगे। जी महाराज जी। और देश के युवाओं को और देश के लोगों को एकत्रित करने के लिए और संगठित करने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं महाराज जी? देश के युवाओं को जी, पहली बात तो हम ये कहेंगे देश के युवाओं के लिए, जी महाराज जी, आधुनिकता के जीवन में विचार भले ही नए हों पर संस्कार पुराने रखी। दूसरी बात ये कहेंगे, एआई के चक्कर में एचआई को ना भूल जाएं। जी महाराज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिंदगी में हिंदुत्व इंटेलिजेंस ना भूल जाएं। जी जी। और बोलो महाराज जी, आप कन्याओं का विवाह कराते रहते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं और शिक्षा पर बल देते हैं। तो जो अब आने वाले दिनों में जो कन्याओं का विवाह होने वाला 26 फरवरी को जी, तो उसके बारे में क्या बताएंगे दर्शकों को महाराज जी? 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है, जिसमें 108 आदिवासी समाज की बेटियां हैं जी और 151 लगभग सब समाज की बेटियां हैं जी। और एक भारत का एकमात्र मंदिर बागेश्वर धाम है जहाँ की चढ़ोतरी से दीनहीन गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। और हमारा यही कहना है कि अगर देश की हर मंदिरों की दान पेटियों से ये होने लगेगा, देश नया इतिहास लिखेगा और भारत का प्रत्येक बिछड़ा और पिछड़ा व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह के लिए संकुचित नहीं रहेगा, सोचेगा नहीं। उन बेटियों का घर मंदिरों में आने वाले चढ़ावे से बसाया जा सकता है। जी महाराज जी। महाराज जी, अंतिम क्वेश्चन कि ये जो दिव्य और भव्य महाकुंभ है 2025 का, इसकी जो गरिमा है वो कितनी बड़ी है महाराज जी? अपार, अनंत, इतनी बड़ी है जितनी बड़ी जितना जो है ब्रह्मांड है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, गैलेक्सी, ब्लैक होल्स जी, जिनका कोई पार नहीं पाया जा सकता, वैसे इस महाकुंभ की महिमा विराट है, अद्भुत है, अनूठा है, एकत्व है, समता है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई बिछड़ा नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, क्या आंगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या बिछड़ा, सब एक जगह डुबकी लगा रहे हैं, सब जयकारे कर रहे हैं। और मजहबों में वो अपनी स्त्रियों तक को जो है मस्जिदों में एंट्री नहीं करवा पाए, और हमारा सनातन धर्म इतना विराट है, इतना अद्भुत है, इतना अनूठा है कि हम यहाँ स्त्रियों को भोग्या नहीं पूज्या मानकर पूज्यते हैं। और इतना ही नहीं, भारतीय माताओं को तो छोड़ो, विदेशी माता यहाँ जब आती हैं, स्टीव जॉब्स की पत्नी आती है, उसको भी कमला बना करके डुबकी लगवा देती है।
महाराज जी, आपकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा से जो करोड़ों लोग हैं, जो हिंदू हृदय सम्राट मैंने कहा पहले ही, ये ऊर्जावान हमारे जो युवा हैं वो कैसे ही ऊर्जावान बने महाराज जी? सात्विक आहार, जी व्यवहार में शुद्धि, जी बड़ों का आदर, अपनी प्राचीन पद्धति को पकड़े रहना जी महाराज। और ब्रह्मचर्य का पालन, ये आपको निश्चित रूप से ऊर्जावान बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। स्वागत है। थैंक यू महाराज जी।